सोशल मीडिया पे कोई कुछ कर रहा हुआ देख लेना, निश्चित रूप से उसके ट्विटर हैंडल पर या कहीं ना कहीं सनातनी लिखा होगा या हिंदू लिखा होगा या बम बम भोले लिखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो राइट विंग का द्योतक होगा। एक तो आज जो थंबनेल लगाया, उस थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो अपने आप को आचार्य, स्वघोषित आचार्य है, यही सब हैं जिन्हें मुझसे बहुत समस्या होती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर ये सब करने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। मैं आपको अगर अपने जीवन के एग्जाम्पल से बताऊं तो मैं स्मोक करता हूँ, शराब पीता हूँ, मीट खाता हूँ। गेट टुगेदर होता है, कोई फैमिली का फंक्शन होता है, तो वहाँ पर लोग ये काम कर रहे होते हैं तो मैं भी उनके साथ खड़े होता हूँ। वो शराब पी रहे होते हैं तो मैं भी उनमें खड़ा हूँ। तो ऐसी एक पार्टी में थे तो किसने बोला कि आप पकड़िए जरा। भाई क्या बोला तूने? तो मैंने वो पकड़ा, अंदर हाथ डाल के निकाल दे पकड़ ले। तो हंसी मजाक की बात होती है। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरे खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है। अभी हमारे देश की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी अमेरिका की हो चुकी। मेरी दोस्त खुद को बहुत यूजलेस समझती थी क्योंकि वो अपनी दोनों हथेली एक एक्सीडेंट में खो चुकी थी, जिसे देख के मुझे बहुत दुख होता था और मैंने उसे मोटिवेट करके दिखाने की कोशिश की कि वो अभी भी बहुत काम की है। माता पिता ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी बेटी अच्छे काम करेगी, घटिया काम नहीं करेगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। घटिया कामों में दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब आते हैं। मैं आपको अगर अपने जीवन के एग्जाम्पल से बताऊं तो मैं स्मोक करता हूँ, शराब पीता हूँ, मीट खाता हूँ। जो इसके हलालाचार्य के जो शिष्य हैं वो ऐसा जताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यूज के लिए आप आचार्य प्रशांत पे वीडियो बना रहे हैं। तो अगर मुझे व्यूज के लिए वीडियो बनाना है तो इससे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स हैं मेरे पास। स्वामी रामदेव हैं, उनकी फॉलोइंग प्रशांत से बहुत ज्यादा है। श्री श्री रविशंकर है, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। सदगुरु जग्गी वासुदेव, उनकी फॉलोइंग बहुत अधिक है। तो अगर मुझे वीडियो बनाना है फेमस होने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए, तो मेरे पास इस जैसे टुच्चे आचार्य से ज्यादा अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिन पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके कान में कोई चीज बढ़ गई है। यदि एक कोई बच्ची ये बोले कि मुझे वो आचार्य जी के कार्यक्रम में जाना है जो वेदांत की बात करते हैं, जो भगवत गीता की बात करते हैं, तो माँ बाप उसे, अच्छे माँ बाप उसे सहर्ष भेज देंगे कि हमारी बच्ची कुछ अच्छा सीखने वाली। अच्छे माँ बाप और आसानी से भेज देंगे उसको कि जाओ वेदांत सीखो, गीता सीखो। अरे खिचड़ी साहब, आप शायद जानते नहीं ये बात कि ये भारत जितना वेदांत विरोधी बन चुका है उसकी कोई कल्पना नहीं करी जा सकती। तुम इस बंद कमरे से बाहर निकलो, सड़क पे उतरो, पता चलेगा कि वेदांत कहाँ तक पहुँचा है। ये हवा में बातें करना छोड़ दो कि सहज ही माता पिता वेदांत के लिए अच्छे गुरु के पास उनको भेज देंगे। हाँ, जो झोला छाप, सड़क छाप इनके पास तो भेज देंगे, वहाँ पे तो माँ बाप स्वयं ही चले जाएंगे। स्वतः ही भेज देंगे माँ बाप वेदांत सीखने के लिए। हाँ, अमेरिका भेजना हो पैसा कमाने के लिए तो भेज देते हैं, वहाँ के लिए मना नहीं करेंगे क्योंकि पैसा चाहिए तुम्हारी तरह। लेकिन वेदांत सीखना है तो मजाल इनकी किसी आचार्य के पास ये भेज दें सीखने के लिए, तब तो इनकी खोपड़ी में एक बात उतरती है कि बुढ़ापे के लिए होता है वेदांत, बुढ़ापे के लिए गीता। इनसे कोई पूछे तुमने कितनी गीता सीख ली, क्या गुरुकुल में ऐसा ही होता था क्या? बुढ़ापे में सिखाई जाती थी गीता, वेदांत, ये सब। माँ बाप, सही माँ बाप, यही व्यक्ति आज माँ बाप बने हैं जिन्होंने कल तक कोई गीता नहीं पढ़ी, कल तक उन्होंने यही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ली है और नौकरी की है, और जिनका जीवन पूरा पदार्थिक बन चुका है, भौतिक बन चुका है। वो अपने बच्चों को ये बताएंगे कि वेदांत की तरफ जाओ। कैसे संभव है ये? ऐसे ही बस हवा में। फिर कह रहा हूँ इस बंद कमरे से बाहर निकल, तब पता चलेगा। नेट से थोड़ा सा डाटा सर्च करके पता ही नहीं इसको भारत में क्या हो रहा है। कुएं का मेंढक। हर माता पिता चिंतित रहते हैं, विशेष रूप से बच्चियों के लिए। तो उन्हें लगता है कि यदि इसे अच्छे संस्कार मिलते हैं तो अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वेदांत का और भगवत गीता का नाम ही ऐसा है कि कोई भी अच्छा पिता, कोई भी अच्छी माँ अपनी बच्ची को रोकेगी नहीं वहाँ जाने। और वहाँ ये व्यक्ति जहर घोल, वहाँ ये व्यक्ति यानी आचार्य प्रशांत जी जहर घोल रहे हैं। जैसे तो ये लगभग 1 साल तक गीता अस्त्रों से जुड़े हुए हैं और लगातार 5 साल से
यूट्यूब पे आचार्य जी को सुनते आ रहे हैं, ऐसे विश्वास के साथ बात कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं इसने क्या सुन लिया वहाँ पे। न जाने कितनी ही स्त्रियों का, महिलाओं का, लड़कियों का पूरा जीवन बदल डाला आचार्य जी ने। वो ये सोच के बिल्कुल कंपित हो जाती है कि हमारा पिछला जीवन क्या था और अब क्या हो गया। और ये इसके जैसे लोग हमेशा इन चीजों को बोलते हैं माइंड वॉश कर दिया। क्या वेदांत माइंड वॉश करता है? हाँ करता है। सही वेदांत की शिक्षा अगर भीतर जाएगी ना तो वो समाज के जो ये गपलंडू है ना, इनके बिल्कुल विरोध में हो जाएगा वो बच्चा। और जो भी बच्चा विरोध में हो जाएगा, इनको लगेगा कि हाँ इसको समाज से अलग कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ खिचड़ी साहब, आप हिंदू मुसलमान करिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। वेदांत और उपनिषद आपके पास की बात नहीं है। गीता से आपको कोई लेना देना है नहीं। आप 4 बातें जानते हैं, इन 4 बातों को आप जो मुसलमान है उनके ऊपर रोपित करिए। जो वेदांत जानने लग गया, जो गीता जानने लग गया, उसके बाद ये तुम्हारी अलग से उतरेंगी ही नहीं। ये फालतू बात उतरने ही नहीं वाली। मतलब कुछ भी बगैर विचार चिंतन किए 2 शॉर्ट्स देख करके, 1-2 वीडियो वैसी देख करके ये गलत मूल्यांकन करने आके बैठ गए यहाँ पे। अरे शर्म कर यार थोड़ी सी। खिचड़ी लाल कितना फेंकेगा। मुझे आज भी अपने बचपन की बातें याद हैं कि हमारे स्कूल में जो लैंग्वेज की टीचर होती थी, उसने कहा था कि ये हमारे तो यहाँ पुरुष प्रधान समाज है। ऐसी नॉनसेंसिकल बातें बहुत चलती। मतलब पुरुष प्रधान देश नहीं है ये, और ये नॉनसेंस बातें हैं। मुझे एक बात बताइए, इस देश में कितनी महिलाएं नौकरी कर रही हैं? उनके आंकड़े तो होंगे ना तुम्हारे पास। और कितने पुरुष नौकरी कर रहे हैं? कितने पुरुष और महिलाएं फौज पुलिस में है, फोर्स में है? इनके आंकड़े भी बताओ जरा। कितनी महिलाएं एरोप्लेन चला रही हैं? कितने पुरुष हैं? ये भी आंकड़ा बताओ जरा। कितनी साइंटिस्ट हैं और कितनी नहीं है? सेक्स रेशो ही देख लो। पुरुष प्रधान देश ही है साहब ये, और पुरुष प्रधान देश है ये कहना बड़े फक्र की बात नहीं है। हमारे देश में गार्गी हुई, मीरा हुई, और न जाने कौन कौन सी और संत हुई। हाँ ये हुई, लेकिन इनके साथ भी तुम्हारे व्यवहार अच्छे नहीं थे। इनको भी तुमने प्रताड़ना दी, इनको भी तुम लोगों ने समाज में नहीं रहने दिया। पितर सत्तात्मक समाज है ये, सच में ही पुरुष प्रधान देश है ये, पुरुष प्रधान। और इसके एक दो उदाहरण नहीं है, लाखों उदाहरण हैं हर जगह पे। लेकिन यदि आप अपने चारों ओर दृष्टिपात करेंगे, विशेष रूप से मिडिल क्लास हिंदू परिवार को देखेंगे, तो आपको कहीं कोई पैट्रियार्की, पितृसत्ता नहीं दिखाई देती। मिडिल फैमिली में जितनी ज्यादा हो सकती है पितर सत्तात्मकता उतनी ज्यादा है। मिडिल फैमिली में इस भाई साहब को कोई पितर सत्ता दिखाई नहीं देती। मतलब दिन दोले आंखों में नमक मार के बात कर रहा है ये आदमी। इतनी झूठी खोखली बात कर रहा है। मिडिल फैमिली में सबसे ज्यादा है। और आप सभी जानते हैं इस बात को। कितनी हमारी बहनों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और किस उद्देश्य के लिए पढ़ाया जाता है उनको। बीए करवा दो, किस लिए? भाई अच्छे जगह पे शादी हो जाएगी। लड़के को बीए करवाओ तो क्यों? भाई नौकरी लगना है। हमारी जो वंश बेल है इसको आगे बढ़ाना है। इसको लड़की का क्या है अपना, ठीक है बीए बीएड कर लेगी, +2 कर लेगी, फिर इसकी शादी कर देंगे, ठीक है। और ये कह रहे हैं बिल्कुल उल्टी बात। बड़े कमाल की नॉलेज है आपकी तो। और मिडिल फैमिली कम से कम कह देते अमीरों में ये सब है, ऐसा वहां पे इतनी ज्यादा नहीं है, लड़कियों को छूट है, तो बात कुछ बनती, कुछ पचती। ये क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सरासर झूठ, झूठ का पुलिंदा। और ये आदमी इतना अहंकारी, अपने आप से इतना भरा हुआ है। आप जैसी उम्मीद करते हैं मुझ में वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी अपनी जिंदगी बेहिसाब जी, आउटरेजियसली, और न जी होती वैसे तो आज आपसे ये बातें नहीं कर पा रहा होता। बताइए सही जी है कि गलत जी है? पूरी मेरी जिंदगी का कुल नतीजा ये है कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूँ, तो जिंदगी ठीक ही जी होगी ना। लड़की को घर में सिक्योरिटी मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है और कन्वीनियंस मिल रही है, तो भी उसका शोषण हो रहा है। ये कह रहा है कि अगर वो अपने घर में भी सुखी बैठी है, उसे कंफर्ट मिला हुआ है, तो भी वो ऑप्रेस्ड है। मुर्गी पालन होता है ना, मुर्गी पालन, उन मुर्गियों के लिए भी एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट बना के रखा जाता है। पर वो एनवायरनमेंट किस लिए होता पता है ना? मुर्गियों के साथ क्या किया जाता पता है ना? उनसे अंडे निकाले जाते हैं बस, इसलिए उनको वो कंफर्ट जोन दिया जाता है ताकि वो अंडे दे सके। अच्छा एक बात बताइए, वो 22, 25, 27 साल के बाद ऐसा क्या हो जाता अचानक से कि वो बोलते हैं कि समाज बड़ा दबाव डाल रहा है कि इसकी शादी कर दो। लड़की कह रही कि मुझे और पढ़ना है, आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है। जब उसको होश आता है तो आपके जैसे जिम्मेदार व्यक्ति समाज के उनकी शादियां कर देते हैं। अब उनकी जिंदगी कैसी होती है? फिर पूरा स्ट्रेस में, जिंदगी में कुछ किया नहीं, करने की जब परिस्थिति आई उस समय पे उनका विवाह कर दिया कि आगे जाके कर लेना। और ये मेरे गांव में, मेरे आसपास के क्षेत्र में ये घटनाएं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब उनकी सगाई की जाती है ना कंफर्ट जोन में ही, तब ये बोला जाता है कि आगे पढ़ा देंगे इसको, आगे करवा देंगे, आगे नौकरी कर लेगी। और जैसे विवाह होता है तो तुरंत ये बोल दिया जाता है कि हमारे यहाँ पे कोई रिवाज नहीं कि लड़कियां काम पे जाएं,
लड़कियां घर संभालें, बस चुज्जे पैदा करें, घर में रह कर की सबकी देखभाल करें, और फिर तलाक होते हैं। इसलिए कह रहे हैं आचार्य प्रशांत जी कि जो तुम कंफर्ट जोन दे रहे हो ना बच्चियों को, ये भी अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हो। उनको उड़ने का मौका नहीं देते तुम लोग, उनके पंख काट देते हो तुम। कोई पंछी उड़े ही ना, पंख काट के बोल दो कि मैंने तो इसको अच्छा एनवायरनमेंट दे रखा, पता नहीं ये ना उड़े तो इसकी गलती है। अरे पंख तो तुमने काट दिए उसके, कैसे उड़े? और सुनो, but to no avail. You lean towards women and they get afraid. Surely he intends to hurt. Oh, he is rough. If I become soft like, how will I help you? तो मैं रफ हूँ और मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसी गधियां हो, आप मेरी बात समझ ही नहीं पाती। अब आचार्य प्रशांत जी ने क्या कहा है, उसमें कहीं पर आचार्य जी ने गधियां शब्द प्रयोग किया, और ये व्यक्ति अपनी तरफ से लड़कियों को, इसकी तमीज देखिए एक बार, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। ये गधियां, ये शब्द प्रयोग किया इसने अभी, और ये अपने आप को कह रहा है कि मैं तो ठीक ठाक बोलता हूँ, और ये आचार्य है, ये अहंकार से भरा हुआ है। तुम्हें बोलने की तमीज है क्या? आचार्य जी ने इंग्लिश में जो जितना बोला है वहां पे कोई शब्द ऐसा आया जहाँ पे गद्दियां शब्द, या अंग्रेजी में कुछ ऐसा बोला गया हो, लेकिन इस व्यक्ति ने उसका ट्रांसलेट पता कैसे किया है? गद्दियां। ये है मानसिकता। इसने पहले से ही अपने खोपड़ी में मानसिकता तय कर रखी है कि आचार्य जी की जो वीडियोस हैं, उनके जो विचार हैं, उनको भारत में नहीं फैलने देना है। और आचार्य जी ने तो पहले ही कहा है कि सबसे बड़ा रोड़ा तो मेरी जिंदगी में यही बनेंगे जो अपने आप को हिंदू और सनातनी बोलते हैं। ये कछुआ छाप, ये बनेंगे सबसे बड़े दुश्मन, और बने हुए हैं। ये शब्द प्रयोग किया इसने लड़कियों के लिए अपनी तरफ से। आचार्य जी ने कहीं नहीं बोला, ये कहीं नहीं बोला। ये जो भी कर रहा है, अल्टीमेट विक्टिम उसमें हिंदू लड़कियां बनेंगी। वो किसी ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, और जो जिहादी हैं वो ऐसियों को अपने फंदे में फंसाना खूब जानते। अरे टट्टूमल, तुम जिहादियों से कम हो क्या? तुम्हारा समाज ना टूट रहा है। कुछ तो ये सीरियल है एकता कपूर की जैसी हैं, ये पूरा अपना दमखम लगा के तोड़ रही है। कुछ एक तुम्हारी ये सड़क छाप बाबा हैं, इनको वेदांत गीता से कोई लेना देना है नहीं, तो ये तोड़े जा रहे हैं। कुछ तुम्हारे जैसे टटपुंजिया लोग हैं जो वेदांत की जो एक्चुअल सीख है उससे बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़े जिहादी तो तुम हो। बस किसी ने तुम्हें सजेस्ट कर दिया कि हम सब मिलकर आचार्य प्रशांत को घेर लेंगे और इसकी अच्छी धुनाई करेंगे। बस जबरदस्ती बोले जा रहे हो, कोई तथ्य नहीं है तुम्हारे पास, सच में तथ्य नहीं है तुम्हारे पास, बस जबरदस्ती हो रखी है कि बोलना है। किसी ने बोल दिया तुम्हें, मुझे पता है बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हैं, और वो कौन है ये भी जानता हूं मैं। तुम्हारी एक मंडली बन गई कि इसको हटाओ, नहीं तो हमारी जो रोजी रोटी, हमारी जो दुकान है वो बंद कर देगा। तुम्हें खतरा लगा हुआ है। और खिचड़ी जी, दुकान तो बंद होगी। ये झूठ के जो पोलिंदे आप बोल रहे हो ना, ये तो जाएंगे, ये तो खत्म होंगे। आचार्य जी को पसंद इसलिए नहीं करते कि उनकी दाढ़ी अच्छी है, उनका बोलने का ढंग अच्छा है। भारत के लोग उनको इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो वेदांत सम्मत बात कर रहे हैं, वो उपनिषदों के अनुसार बात कर रहे हैं, वो गीता को आज के संदर्भ में जो समस्याएं चली हुई हैं वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और बिल्कुल पूरे सबूत के साथ, एक एक डाटा के बगैर तो बात करते ही नहीं आचार्य प्रशांत। और तुम फालतू में उनकी बातों को बस झुठलाना है, झूठा साबित करना है। बस कैसे न कैसे करके झूठा साबित कर दो, बस काम बन जाएगा। हाँ, तुम्हारी दुकान जरूर चल जाएगी इससे। चलाओ दुकान, अच्छी बात है, चलाओ। तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ ये गाना ना सही मस्त बैठता है, जरा सुनिए। टटपूंजियों से ना कभी अखियां मिलाना, टटपूंजी। लेकिन ये इंसान जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है। इतना ही नहीं, ये मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहता है। मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे जैसा बनना कबूल नहीं करूंगा। मेरे बहुत पास आ जाना, मेरे बहुत प्यारे हो जाना, तो जान जाओगे कि मेरी जिंदगी क्या है और कैसी है। दूर बैठकर मेरी जिंदगी को जज करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी को दूर बैठकर जज करोगे तो सिर्फ एक शब्द बार बार सुनाई देगा, रन रन एंड रन अवे। जिसे मुझसे दूर जाना हो मुझे जज कर ले। मैं आपको अगर अपने जीवन के एग्जाम्पल से बताऊं तो मैं स्मोक करता हूं, शराब पीता हूं, मीट खाता हूं। टटपूंजियों से ना अखियां मिलाना।